अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन सेजिटेरियस के लिए किस तरह के रूहानी, फ़िक्री और बातनी मामलात बनाएंगे। रमज़ान का तीसरा अशरा सेजिटेरियस नजात का अशरा कहलाता है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से पनाह मांगता है और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आप लोग एक फायर साइन हैं और आपका ताल्लुक वुसअत नज़र, जुस्तजू, इल्म और सच्चाई की तलाश से होता है। आप फितरी तौर पर आज़ाद सोच रखने वाले और हमेशा किसी न किसी मकसद की तलाश में रहने वाले होते हैं, मगर कभी कभार यही आज़ादी पसंदी आपको इबादत में अदम तवज्जो या रूहानियत से बेतरतीबी की तरफ ले जाती है। रमज़ान का ये आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन आपके लिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि असल कामयाबी और असल आज़ादी अल्लाह की बंदगी में है। बहुत से सेजिटेरियस अफराद इन दिनों में महसूस करेंगे कि वो इबादत में ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा दिल लग रहा है, दुआ में गहराई पैदा हो रही है और कुरान को समझने का शौक़ बढ़ चुका है। ये दरअसल रूहानी बेदारी की अलामत है। रमज़ान के तीसरे अशरे में सेजिटेरियस आप पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपकी सोच और नज़रियात को मुतासिर करती नज़र आती है। आम हालात में आपका माइंड हमेशा फ्यूचर की तरफ भागता है, नई चीज़ें सीखने, नई मंजिलें तलाश करने में मसरूफ़ रहता है, मगर इस अशरे में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको रुक कर अपने अंदर झांकने का मौका देगी। आप महसूस करेंगे कि दिल चाहता है कुछ वक्त सिर्फ़ अल्लाह के लिए मखसूस कर दिया जाए। नमाज में यकसुई बढ़ेगी, ज़िक्र में दिल लगने लगेगा और इबादत के दौरान सुकून महसूस होगा। ये वो वक्त है कि आप अपनी ज़हनी एनर्जी को रूहानियत के साथ जोड़ेंगे। जब सेजिटेरियस अपनी जुस्तजू को इबादत के साथ मिला लेते हैं तो याद रखें सेजिटेरियस आपकी रूहानियत बहुत बुलंद हो जाती है और ये अशरा आपको इसी रास्ते पर डालने आया है। तीसरे अशरे के आने वाले 10 दिन सेजिटेरियस आपके लिए रूहानी बेदारी के मराहिल होंगे। पहले 3 दिन खुद एहतसाबी के होंगे। इन दिनों में आप अपनी ज़िंदगी के मकसद और अमाल पर गौर करेंगे और देखेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक कहाँ कहाँ गलती की है। आप ये सोचते नज़र आते हैं कि ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें वाकई इम्पोर्टेंस रखती हैं और किन चीज़ों को अब छोड़ने की ज़रूरत है। अगले 4 दिन इबादत में इस्तकामत के होंगे सेजिटेरियस। आप ज़्यादा तवज्जो से नमाज पढ़ेंगे, दिल दुआ करने को करेगा और ज़िक्र में सुकून महसूस होगा। जबकि आखिरी 3 दिन इस अशरे के सबसे कीमती दिन होंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों में लैलतुल क़द्र की रात भी आ सकती है। अगर आप लोगों ने पूरे अशरे में इखलास के साथ इबादत की तो इन 10 दिनों में अल्लाह की रहमत और निजात आपको नसीब होगी। लैलतुल क़द्र रमज़ान के तीसरे अशरे की सबसे बाबरकत रात सेजिटेरियस मानी जाती है। ये वो रात है जिसे रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश किया जाता है और जिसमें की गई इबादत हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर करार दी गई है। आप लोगों के लिए ये रात ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फ़ितरत में जुस्तजू और सच्चाई की तलाश मौजूद होती है। अगर आपने इस रात को इबादत में गुजार लिया सेजिटेरियस, तो ये रात आपकी ज़िंदगी में बड़ी रूहानियत तब्दीली लेकर आएगी। इन रातों में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें, नफल नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने दिल की तमाम बातें बयान करें। ये वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपने रब के सामने सबसे ज़्यादा करीब होता है। सेजिटेरियस वालों, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि तीसरे अशरे में अपनी इबादत को मजबूत करें। कोशिश करें कि रात के वक्त दुनियावी मसरूफियात कम कर दें, अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजारें, तहज्जुद का एहतमाम करें और सहरी से पहले दुआएं ज़रूर करें। कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। रोज़ाना कुछ वक्त ज़िक्र अस्कार के लिए मखसूस करें। अल्लाह से बैठ कर बातें करें, अल्लाह से लो लगाएं। फजूल घूमने फिरने या गैर ज़रूरी मसरूफियत से बचें, क्योंकि ये आपकी रूहानियत को कमज़ोर कर देता है। सदका दें और किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। ये अमाल आपकी रूहानी ताकत को बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें सेजिटेरियस के रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें
اور یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت برکت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں کے لامحدود خزانے سے آپ کو نوازے گا اور آپ اپنی زندگی کو پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس کریں گے۔ جو سیجیٹیریس افراد اس عشرے کو سنجیدگی سے گزار لیں گے ان کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آئیں گے، ذہنی سکون بڑھے گا، زندگی کا مقصد واضح ہو جائے گا اور فیصلوں میں پختگی آئے گی۔ سیجیٹیریس آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ مطمئن اور پر اعتماد ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عشرہ نئی روحانی سمت کا آغاز بن سکتا ہے اور یہ سب اللہ کی رحمت اور مغفرت کی برکت سے ہوگا۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ سیجیٹیریس آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو دوبارہ سمجھیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں سیجیٹیریس، یہ وقت ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنے دل کو صاف کریں، اللہ کی طرف مکمل طور پر رجوع کریں، اور اگر آپ نے ان 10 دنوں کو اخلاص، صبر اور عبادت کے ساتھ گزار لیا تو آنے والا وقت آپ کے لیے سکون، برکت اور کامیابی لے کر آئے گا۔ اللہ کی رحمت یاد رکھیں بے حد وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ یہی عشرہ آپ کی روحانی زندگی میں ایک نئی روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی پازیٹیوٹی آپ لوگ اپنی زندگی میں گین کر پائیں گے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں، کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے سیجیٹیریس، کوشش کریں کہ صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ یہ وہ نذرانہ ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اور جس کے ثواب کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ بے حساب پڑھیں، اور جتنا بے حساب پڑھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔